नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक दोपहर 2 बजे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत रत्न को लेकर। कई अटकलें चल रही थी, कई बयान आ रहे थे। इस बीच खबर यह आ रही है भारत रत्न देने पर मोदी सरकार की तरफ से यह बयान है। मोदी सरकार ने अभी तक किसी भी नाम की सिफारिश नहीं की है। सरकार की तरफ से दो टूक शब्दों में सीधा सीधा बयान, किसी की भी सिफारिश नहीं की गई है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि किरण रिजिजू ने जो बयान दिया था उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, जो कि अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। आइए देखते हैं उस पर क्या कहना है। रिजिजू ने यूपीए सरकार के बारे में बताया था, यह भी स्पष्ट हो चुका है। किरण रिजिजू ने जो खेल मंत्रालय के प्रस्ताव का जिक्र किया था वो यूपीए सरकार की बात थी। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आइए देखते हैं। सर यार भारत रत्न की तरफ बात करें, सर ध्यानचंद को देने की बात हो रही है, अटल जी को देने की बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस को देने की बात हो रही है। सर कब तक इसी घोषणा हो सकती है, क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न विचाराधीन नहीं है। बड़े सीधे शब्दों में यह कह दिया गया है कि अभी ऐसा कोई भी प्रश्न विचाराधीन है ही नहीं। यानी कि किसको भारत रत्न देने का फैसला होगा ये प्रश्न विचाराधीन ही नहीं है। लेकिन किरण रिजिजू ने, जो कि खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि किरण रिजिजू ने लोकसभा में यह बयान दिया, बल्कि एक रिटन स्टेटमेंट दिया कि खेल मंत्रालय की तरफ से पेशकश ध्यानचंद के नाम की गई। इस पर सीधे चलते रीमा पराशर हमारे साथ है। रीमा, थोड़ी देर पहले कुछ और बयान था, अभी कुछ और बयान है, क्या वजह है? देखिए निशांत, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पर ये है कि जो भी बयान, जो भी रिटर्न रिप्लाई आज गृह मंत्री राज्य मंत्री ने दिया है वो पुरानी सरकार का ही बयान है, जो कि अजय माकन जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब उनके पास रिकमेंडेशंस आई थी और उसी वक्त जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई थी वही जवाब किरण रिजिजू ने इस बार दिया है। और जहां तक सरकार का सीधे तौर पर बयान आया है, चाहे वेंकैया नायडू हो, राजनाथ सिंह हो, उन सबका यही कहना है कि अभी तक कोई भी नाम तय नहीं हुआ है इस सरकार की तरफ से। और ये जो तमाम बातें की जा रही हैं ये पुरानी सरकार की तरफ से जो सिफारिशें आई थी उन्हीं पर बात की जा रही है। नहीं तो फिर यह सवाल ये खड़ा होता है कि किरण रिजिजू ने यह बयान दिया तो क्या ये लीपापोती है या फिर क्या वाकई में वो पिछली सरकार का बयान दिया है? बिल्कुल, देखिए जो हम आपको सीधे तौर पर बताएं कि जो सवाल पूछा गया था वो यही था कि भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए क्या मानदंड है और क्या मेजर ध्यानचंद को देने के लिए कोई प्रस्ताव आया है। इस पर किरण रिजिजू ने कहा था कि बिल्कुल सरकार के पास ये नाम आया हुआ है और ये नाम पीएमओ के पास भेज दिया गया है। लेकिन ये बात उन्होंने अपने रिटर्न रिप्लाई में नहीं गई कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और जाहिर तौर पर अब जब किरण रिजिजू वापस संसद में आएंगे तो उनसे जरूर पूछा जाएगा कि उन्होंने जो करेक्शन था वो क्यों अपने रिटर्न रिप्लाई में नहीं किया है। ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया है कि जो करेक्शन था वो उन्होंने अपने रिटन रिप्लाई में क्यों नहीं बताया है, क्योंकि इसको लेकर अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। वेंकैया नायडू क्या कहते हैं, ये देखते हैं। ये सब कहानियां आप लोग चला रहे, इसका कोई बेसिस नहीं है। अभी तक इस विषय के बारे में सरकार में किसी स्तर पे कोई चर्चा हुआ नहीं और किसी का नाम लिया नहीं। और अखबारों में और चैनल्स में लोग अपना अपना और हिसाब से नाम चला रहे, मगर जहां तक सरकार का सवाल है अभी तक सरकार में इसके बारे में कोई चर्चा हुआ नहीं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक कुमार हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। जानना चाहूंगा आपका क्या रिएक्शन है अभी तक जो खबरें आ रही हैं? रिएक्शन तो मेरा वही चल रहा था कि बहुत अच्छी खबर सुनने पा रही थी और जो मिल रही थी कि संसद के अंदर भी ये सवाल का जवाब दिया गया है कि अनुशंसा करेंगे पीएम ऑफिस को। तो मैं समझता हूँ कि ये तालमेल और ये इस तरह की बातें क्यों फैलाई जाती हैं और कोई क्यों उठती है जिसके अंदर इतनी बड़ी शख्सियत के नाम को बार बार उछाला जाता है, फिर उसको दबाया जाता है, तो एक दुख की बात होती है। और मैं समझता हूँ कि इन क्षणों को, इन जगहों, इन बातों को हमको अलग बहुत जल्दी दूर करने की आवश्यकता है। देना है, नहीं देना है, मिलना है, नहीं मिलना है, इसको डिसाइड करें ताकि पूरे देश में जो एक निराशाजनक आशाजनक स्थिति बनती है उससे छुटकारा मिल सके। अशोक जी, सीधे सीधे एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है मन में, वो बार बार ये है कि बार बार ये जो नाम आने की प्रक्रिया है या जो कुछ भी हो रहा है, इससे इतने महान खिलाड़ी के नाम को लेकर आपको लगता नहीं है कि थोड़ा जो गंभीरता है वो कम हो जाती है? सीधे सीधे इस पर फैसला होना चाहिए, जो कि अभी अब आप जिक्र कर रहे थे।
आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये मैं वही तो उन्हीं लफ्जों में मैंने दबे लफ्जों में इस बात को कहा है कि ये चीज की जो संशय की स्थिति बनी हुई है इसको दूर करे कि देना है ध्यानचंद जी को, ध्यानचंद जी इस काबिल थे या नहीं थे, ये जल्दी से जिसको डिसाइड करने में क्या सदियों लगेंगे, महीनों लगेंगे, कोई बड़े बड़े सर्टिफिकेट पेश करने पड़ेंगे सरकार के पास में। और मैं समझता हूँ सरकार को इस पर जो एक बड़ी विवेक सरकार है, जो समझती है इन बातों को, लोगों के मूल्यों को समझती है, लोगों के किए गए कार्य को समझती है, वो अपना डिसीजन ले और ये जो संशय की स्थिति है इसको दूर करे कि ध्यानचंद जी को मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, अपने आप बंद हो जाएंगी, क्यों नहीं होगा। और देना है तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से, एक सम्मानित तरीके से दिया जाए। ध्यानचंद के नाम की स्पीकर ना की जाए, बार बार चुनाव उछाला जाए, आए जाए। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बड़ी निराशाजनक स्थिति बनती है। आपने जो कहा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अशोक कुमार जो मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बार बार ये नाम आना, फिर उस नाम के ऊपर अटकलें लगना, फिर उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना, ये सिलसिला बदस्तूर चलता चला आ रहा है और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, इसको थमना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है। मेजर ध्यानचंद का एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम की एक अपने आप में गरिमा है, उस गरिमा को कम ना किया जाए बार बार इस तरीके से नाम उछालकर। सरकार को अपना फैसला, सरकार को अपना इरादा स्पष्ट कर देना चाहिए। आज सुबह खबर आती है किरण रिजिजू ने रिटर्न रिप्लाई दिया है कि सीधे तौर पर कहा खेल मंत्रालय ने नाम की पेशकश की, अब वो गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद डिनाइल नहीं आता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जो बयान था वो पिछली सरकार को लेकर था, कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत ही पशुपेश वाला मामला है। खैर।